नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से अपना तैयारी को भी कर रहे होंगे। साथ ही आज हम लोग बात करने वाले हैं, आप सभी को पता होगा कि आपका यह पेपर 1 का आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आज 4 होने वाला है। इससे पहले जो भी साथी नहीं देखे हैं तो प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 आपका अपलोड किया गया है। आप लोग जाकर चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहीं साथियों आपका सामान्य अध्ययन जो कि पेपर 2 है, उसका भी आपका क्लास चल रहा है बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही विस्तार ढंग से। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसे भी जाकर चैनल में देखें। ठीक है, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 बात करेंगे साथियों। और जो भी साथी को यह PDF चाहिए या फिर एग्ज़ाम से जुड़े अलग अलग कंटेंट चाहिए, अलग अलग नोट्स चाहिए, या फिर हमसे एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करने के लिए आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम को जुड़ जाइए। वहाँ पे आपसे हर तरह का बातें की जाएगी। ठीक है, कैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सभी बात समय के अकॉर्डिंग की जाएगी साथियों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों कि आपका पेपर 1 को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो कि आपका 25 मार्क्स का इंग्लिश होगा, दूसरा भाग साथियों आपका 75 मार्क्स का हिंदी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी का वेटेज अधिक है, इसलिए हम हिंदी का अध्ययन करेंगे साथियों। आप लोग क्लास में बने रहिएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से सारा डाउट क्लियर कर देंगे आपका, और आपको अंत में इंग्लिश भी करेंगे हम। ठीक है, तो बस आप लोग क्लास में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको जाकर सुपर टेट क्लियर होगा। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ गद्यांश दिए गए हैं। इस गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम पहले से पढ़े हुए हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा आपको जब PDF देंगे तो। अब यहाँ पे साथियों क्या होता है कि गद्यांशों में जो पढ़े हुए चीज़ होते हैं, उसी के अंदर से क्या होते हैं तो प्रश्न पूछा जाता है और आपको सही करना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहला 26 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है अपना, उस पर ध्यान देते हैं। कहता है अनुशासन शब्द में अनु उपसर्ग निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? तो याद रखिएगा साथी, यह हो जाएगा आपका तत्सम उपसर्ग। ठीक है, क्या हो जाएगा तो तत्सम उपसर्ग हो जाएगा साथियों, याद रखेंगे। और अनु का अर्थ होता है पीछे या फिर समान। ठीक है, अनु उपसर्ग का उदाहरण है अनुक्रम, अनुचर, अनुज, अनुरूप और अनुस्वार। ये सारे के सारे चीज़ों को आप सभी लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है अनुशासन का अर्थ क्या होता है? साथ ही अनुशासन का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? तो याद रखिएगा, इसका होगा आपका ऑप्शन ए साथियों, ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा तो स्वयं पर नियंत्रण रखना होता है अनुशासन, और समाज के नियमों को पालन करना ही क्या होता है अनुशासन होता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अनुशासन शब्द की अगर संधि विच्छेद की जाए साथियों, तो यह भी याद रखेंगे कि अनु प्लस शासन से क्या होता है साथियों अनुशासन बनता है। ठीक है, इस बात को आप सब लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, तो कहता है ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे और भी अच्छा से दिखे इसलिए कर देते हैं। कहता है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन क्यों आवश्यक है? इम्पॉर्टेंट है साथी, बहुत ही ज़्यादा। इसका राइट आंसर जो होगा याद रखिएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ए तथा सी दोनों होगा। क्योंकि विद्यार्थी जीवन में विकसित अनुशासन की प्रवृत्ति जीवन यापन साथ देती है, और आपका साथियों विद्यार्थी जीवन का अनुशासन जीवन पर आधारित को दृढ़ता से प्रदान कराती है। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा। इस गद्यांश में मानव जीवन को निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी उपमा दी गई है? तो याद रखेंगे यह हो जाएगा आपका भवन की उपमा दी गई है। ठीक है, इस गद्यांश में साथियों मानव को भवन की उपमा दी गई है, और उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। ठीक है, जिस प्रकार से किसी भवन का अस्थायित्व उसकी आधारशिलता से की जाती है, उसी प्रकार साथियों विद्यार्थी के जीवन का सफलता उसकी अनुशासन और चरित्र पर की जाती है। इसको याद रखिएगा। आगे बात की जाए तो कहता है इस गद्यांश में विद्यार्थी काल के पर्यायवाची के रूप में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और याद रखिएगा यह छात्रावास जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, विद्यार्थी का पर्यायवाची शब्द साथियों छात्र और शिष्य, अध्ययनकर्ता, शिक्षार्थी, ये सभी होते हैं। तो ये इसको पर्यायवाची को याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। बात की जाए आगे तो कहता है रौद्र रस का
अस्थाई भाव कौन सा है? साथ ही रौद्र रस का अस्थाई भाव जो है वह कौन सा है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी साथियों, क्रोध। ठीक है, रौद्र रस का जो अस्थाई भाव है वह क्रोध है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कहता है य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? य र ल व जो वर्ग है साथियों यह आपका किस वर्ग है? तो यह अंततः अस्थ है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और उष्ण वर्ण में अगर बात की जाए तो यह में का किस में आता है? उष्ण वर्ण में। तो इसमें आता है साथियों आपका स्त्रावी सा, मूर्धन्य सा, स दंती सा और ह, जो कि हम कल भी बताए थे आपको। आगे बात की जाए तो कहता है इनमें से तिमिर शब्द का विलोम कौन सा होगा? तिमिर शब्द का जो विलोम होगा साथी यह होगा आलोक। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप सभी लोग कि तिमिर का विलोम क्या होगा? तो आलोक हो जाएगा, याद रखेगा। कठिन शब्द का विलोम सरल होता है। कृत्रिम शब्द का विलोम साथियों आपका प्रकृति होता है। और कुलुम शब्द का विलोम आपका निष्कुलुम होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए आगे तो कहता है विषम स्थायी भाव किस रस में होता है? विषम अस्थायी भाव जो है साथी याद रखिएगा यह आपका अद्भुत रस में होता है। ठीक है, किस विषम अस्थायी जो भाव है यह आपका अद्भुत में होगा। और शांत रस का अस्थायी भाव निर्देत होता है। ठीक है, निर्वेद होता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं तो कहता है ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? ईश्वर को जो नहीं मानते हैं उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो नास्तिक कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, यह आपसे पूछा जाएगा। और ईश्वर में जो विश्वास करते हैं उसको आस्तिक कहते हैं। आस्था, ईश्वर में आस्था है इसलिए उसको आस्तिक कहेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पे आप सब लोग। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है साथियों इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा होगा? इनमें से तीक्ष्ण जो है, तीक्ष्ण यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसका विलोम पूछ रहा है। तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा साथी? तो इसका हो जाएगा मंद। ठीक है, मंद हो जाएगा, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रखर का भी साथियों विलोम शब्द मंद ही होता है, यह भी बात आप लोग याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें से जो वाक्य शुद्ध है साथी वह क्या है? तो क्या दीवार बहुत अच्छी ऊंची है? यह जो वाक्य है यह आपका बिल्कुल सत्य वाक्य है, इसको याद रखेगा। वाक्य याद रखेंगे साथियों कि वाक्यों में कई प्रकार की अशुद्धि आती है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल आदि सब देखे जाते हैं। बात की जाए नेक्स्ट तो कहता है संज्ञा के जिस रूप में पुरुष तत्व का या फिर स्त्री तत्व का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसको कहते हैं साथी आपका लिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हिंदी व्याकरण में साथियों याद रखिएगा इसको कि लिंग कहते हैं। और वाक्यों में कई प्रकार के, एक सेकंड साथियों, थोड़ा सा हम आपको ऊपर वाला परिभाषा बता दिए थे, उसके लिए क्षमा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाँ इसको लिंग कहते हैं, यह कंफर्म है, ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में हम परिभाषा आपको बता रहे थे। तो साथ ही लिंग व्याकरण में लिंग के दो भेद होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। जिस संज्ञा या सर्वनाम से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। और जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि कहता है इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है, पूछ रहा है। तो याद रखिएगा सूर्य का जो पर्यायवाची होगा वो आपका आदित्य होगा। साथियों याद रखेंगे सूर्य को बहुत ही नामों से जाना जाता है, जिसमें साथियों आदित्य होगा, सूरज होगा, दिवाकर होगा, ये सभी होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं तो कहता है एतब शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? साथियों एतब जो शब्द है इसका संधि विच्छेद होगा आपका क्या? तो याद रखिएगा एत जोड़ एतः जोड़ एव होगा इसका संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होते हैं इसके परिभाषा हम लगातार 2-3 क्लास में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे है 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी है, इसमें कौन सा अलंकार है? 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो याद रखिएगा इसमें जो अलंकार है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी साथियों, क्या हो जाएगा? यमक अलंकार है, याद रखिएगा। ठीक है,
जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक होती है परंतु उन अनेक अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार लगाए जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बाग बाग होने का जो अर्थ है या फिर इसका जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, अति प्रसन्न होना हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे कहता है मधुर ने अल्प प्राण अशोध व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो याद रखेंगे इसका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा 2। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2। प्रत्येक वर्ग वर्ण के प्रथम और द्वितीय व्यंजन उद्योग कहलाता है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। और यह चीज़ याद रखेंगे कि प्रत्येक वर्ण के तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यंजन घोष होते हैं। आगे हम बात करते हैं। तो कहता है गुरुजी योग सिखाएंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? गुरुजी क्या सिखाएंगे? योग सिखाएंगे, तो इसमें क्रिया किस चीज़ का बोध करा रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य भविष्यतम का। ठीक है, सामान्य भविष्यतम का सिखा रहा। साथियों याद रखेंगे, क्रिया के जिस रूप में क्रिया के सामान्य रूप से भविष्य में होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। कहता है इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से जो पुल्लिंग शब्द है वह कौन सा है? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कोष हो जाएगा, याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा आगे। तो कहता है धुआं सा मुंह होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? धुआं सा मुंह होने का मुहावरे का जो अर्थ होगा वो होगा आपका लज्जित होना। ठीक है, धुआं सा मुंह होना का मतलब लज्जित होना है। और धूल फाँकना मुहावरे का अर्थ होगा मारे मारे फिरना। ठीक है, तो यह भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो आगे है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर। ठीक है, याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा शब्द करता है? मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, इसमें जो है आपका शब्द करता उसे क्या है? तो मुझे है। मुझे कह रहा है, याद रखिएगा, मुझे। ठीक है, अगर बात की जाए साथियों कर्ता के बारे में, तो कोई भी वाक्य जिसमें कार्य करने वाले का पता चलेता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कर्ता कारक कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बात की जाए तो कहता है इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है? इनमें से विवरण चिन्ह जो है वह कौन सा है साथी? तो याद रखिएगा, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह की अगर बात की जाए तो वह होता है आपका, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? तो यह पूर्ण विराम चिन्ह है। और आपको याद रखिएगा कि साथियों विस्मयादि बोधक चिन्ह यह इसको कहते हैं। ठीक है, तो आपको हिंदी में चिन्ह भी पहचानना होगा, चिन्ह आपको दिया जाएगा। अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो याद रखिएगा, अलंकार शब्द में जो उपसर्ग है वह आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे अल हो जाएगा, याद रखिएगा। अलंकार अल हो जाएगा, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ शुरुआत में ही आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। थोड़ा इसको क्लियर होने दीजिए तभी आपको दिख पाएगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा। कहता है वुहान किस देश में है और यह किस प्रकार का वाक्य है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। देखो, प्रश्नवाचक वुहान किस देश में है, यह क्या हो रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है, तो नॉर्मल है, यह प्रश्नवाचक हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो आगे कह रहा है ध्यान दीजिएगा, प्रश्नवाचक अगर आपको जानना हो तो याद रखेंगे कि साथियों कि प्रश्नवाचक वाक्य अगर पूछा जाए आपसे तो जिन वाक्यों से कार्य न होने का प्रभाव प्रकट होता है उसे निषेध वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया का पर संकेत या फिर इशारा हो उसे संकेतवाचक कहलाता है। ठीक है, तो ये सारे बात आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कहता है मिलन के पल केवल 2-4 इसका जो विरम के कल्प अपार हैं, विरह के कल्प अपार है, यह उक्ति किस रचनाओं का है? ठीक है, किस रचनाकार का है? तो याद रखिएगा, यह आपका सुमित्रा नंदन पंत का हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मिलन के पल केवल 2-4 विरम के कल्प अपार, यह जो
रचनाएं हैं यह आपका सुमित्रा नंदन पंत का है। और सुमित्रा नंदन पंत साथियों छायावादी कवि थे, इनको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कह रहा है यहाँ पे कि मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो याद रखिएगा, इसमें जो आपका कारक है वो हो जाएगा आपका साथियों अधिकरण कारक है। ठीक है, कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक है। याद रखेंगे कारक कितने होते हैं? तो याद रखेंगे, आप सभी लोग पढ़े होंगे कि कारक और विभक्तियाँ। तो सबसे पहला होता है कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदाय को के लिए हेतु निर्मित वास्तव आपदान से संबंध का, इस प्रकार से आप सब लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो वही है साथियों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, कहता है नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा इसमें तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास का हम परिभाषा कल बताए थे, तो याद रखिएगा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, आगे आपका है साथियों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है स्थावर का विलोम शब्द कौन सा है? स्थावर का जो विलोम होगा वो होगा आपका क्या? तो याद रखिएगा वो हो जाएगा आपका जंगम। ठीक है, याद रखिएगा जंगम हो जाएगा। साथियों जंगम का पर्यायवाची होगा आपका अस्थायी, अस्थिर और चलनशील। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे। अच्छेनिक का विलोम शब्द होगा आपका ऐच्छिक और अनेकता का विलोम शब्द होगा एकता। तो ये सारे के सारे चीज़ को याद रखेंगे। आगे बात की जाए तो कहता है नेकी का फल फदी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ठीक है, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भलाई का बदला बुराई होता है, नेकी का फल बदी होता है। अर्थात इसका जो मतलब हो जाएगा कि भलाई का बदला क्या होगा? बुराई हो जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, इस बात को आप सब लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, तो आगे आपका जो प्रश्न कह रहा है वहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है देवश्री का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? देवश्री है तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देव प्लस ऋषि जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और परिच्छेद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यह भी याद रखेंगे परिजोड़ छेद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारी चीज़ों याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलिए, तो कहता है विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो याद रखेंगे यह जो आपका है कौन सा कहानी से लिया गया है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे विष के दांत को लेखक कौन है? तो साथियों नलील लिखेंगे तहीं नलीन है साथियों, नलीन। यहाँ पे एक सेकेंड थोड़ा ध्यान देना होगा आप सभी को। नलीन बिलोचन शर्मा है। ठीक है, याद रखिएगा इनके बारे में बात की जाए। अगर आगे तो कहता है लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लड़ाकू शब्द में जो प्रत्यय है यह आपका हो जाएगा कौन सा? तो आकू है। लड़ाकू, आकू आपका प्रत्यय है। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात की जाए डाकू कौन सा है? तो डाकू में साथियों आपका आता है आकू, डाकू। ये सभी जो है डाकू है, लड़ाकू है, उकारू है, ये सभी है जिसमें आता है यह आकू प्रत्यय। अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है? अभी बताइए, अभी आपको ऊपर में बताया गया था, तो बताइए अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। ठीक है साथियों, तो इसका अर्ध विराम चिन्ह जो है इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर बात की जाए आगे तो यह भी याद रखिएगा साथियों, आपसे पूछा जाए तो ये याद रखेंगे यह क्या है? तो ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यह क्या है? तो ये क्वेश्चन मार्क है, इसको याद रखिएगा साथियों। उसके बाद आपसे पूछ दिया जाएगा कि अब विराम चिन्ह क्या होता है? तो याद रखेंगे साथियों इस प्रकार के जो होते हैं यह अब विराम चिन्ह होते हैं। ठीक है, अल्प विराम चिन्ह क्या होते हैं? तो इस प्रकार के जो कोमा होते हैं यह अल्प विराम चिन्ह होते हैं। ये सारे चिन्हों को आप लोग याद रखिएगा, हिंदी में यहीं पे फंसाया जाता है। कितना अकेला आकाश इस विद्या की रचना है? याद रखेंगे या इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों यात्रा वृत्त।
ठीक है, यात्रा वृत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना अकेला आकाश जो है यह यात्रा वृत्त की रचना है, याद रखेगा। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित श्री नरेश मेहता का साथियों यह किताब अकेला आकाश प्रथम यात्रा वृत्तांत था, यह भी आप लोग याद रखेंगे। आगे चलिए, आगे जो आपका प्रश्न कहता है कि ध्यान दीजिएगा, जिसे कभी बुढ़ापा न आए इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है, तो याद रखिएगा यह राइट आंसर हो जाएगा आपका अजड़ हो जाएगा। ठीक है साथियों, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए यह क्या हो जाएगा, तो अजड़ हो जाएगा। जो कभी मरे नहीं उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग करेंगे, तो अमर करेंगे। ठीक है, और याद रखेंगे यह भी आप लोग की साथियों आगे कि युवा या फिर युवती होने की अवस्था के लिए एक शब्द होता है, वह कौन सा होता है, तो यौवन होता है, जवानी होता है इसका मतलब। ठीक है, युवा, ठीक है, इसको याद रखेगा। आगे बात की जाए तो शुल्क का विलोम शब्द कौन सा है, याद रखेंगे शुक्ल का जो विलोम शब्द होगा साथी यह आपका कौन सा होगा, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर साथियों कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, शुक्ल जो है यह आपका कृष्ण हो जाएगा, याद रखेंगे। और सरस का विलोम अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे ध्यान देंगे, सरस का विलोम आपसे पूछा जाए तो इसका विलोम आपसे नीरस हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका निःशुल्क का विलोम पूछा जाए तो शुल्क हो जाएगा साथियों। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। आगे बात की जाए तो कहता है आह वेदना मिली विदाई, यह युक्ति में रचनाकार की है, तो याद रखेंगे यह जो रचना कह रहा है आह वेदना मिली विदाई, यह युक्ति किस रचनाकार का है, यह पूछा जा रहा है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका क्या, तो जयशंकर प्रसाद का है, याद रखेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जयशंकर प्रसाद के नाटक में उक्त उक्ति है और जयशंकर प्रसाद का स्कंद गुप्त नाटक प्रौढ़ नाटक की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये सारे बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका मनोदशा का सही विच्छेद संधि विच्छेद कौन सा होगा। मनोदशा का संधि विच्छेद जो होगा वो आपका हो जाएगा मनुजोड़ साथियों, क्या हो जाएगा, तो मनुजोड़ दशा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ध्यान देंगे साथी, यहाँ पे जो आपका प्रश्न कह रहा है कि मैं आपके विचारों से अत्यंत असंत सहमत हूँ, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका परिणामवाचक हो जाएगा, जो कि हम कई बार बताए हैं। ठीक है, मैं आपके विचार से असंत सहमत हूँ, इस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण से परिणाम का बोध होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात कर जाए तो याद रखेंगे, कहता है बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है। ठीक है, बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो याद रखेंगे आपका हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण 7 उपभेद होते हैं इसके, कारक बोधक, निषेध बोधक, स्वीकार बोधक, प्रवाद बोधक और निश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक, प्रश्न बोधक। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप लोग 7 को याद रखिएगा। आगे बात की जाए तो कहता है अमृतलाल नागर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो याद रखिएगा अमृतलाल नागर की जो कृति थे वह क्या था, तो अमृत एवं विष के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जो कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब मिला था, तो 1967 में मिला था, याद रखेंगे इस सारे के सारे चीज़ों को। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कहता है परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, परिपूर्ण शब्द में जो उपसर्ग है वो आपका कौन सा है, तो परि है, याद रखिएगा। उपसर्ग कौन सा होता है, तो शब्दों के पहले जो अक्षर होते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं। श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप कौन सा है, श्रृंगार शब्द का जो तद्भव रूप है वह कौन सा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए साथियों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार शब्द तत्सम शब्द है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। आगे बात की जाए तो कहता है निष्फल का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, निष्फल का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका निह जोड़ फल। ठीक है, याद रखिएगा। और निर्णय का संधि विच्छेद होगा निह जोड़ भय, यह भी आप लोग याद रखिएगा।
उसके बाद अगर बात की जाए निर्गुण का संधि विच्छेद तो नी जोड़ गुण हो जाएगा। ये सारे के सारे आप लोग संधि विच्छेद को याद रखेंगे। आगे बात की जाए तो कहता है मच्छिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। मच्छिका शब्द का तद्भव रूप होगा आपका मक्खी, याद रखेगा। ठीक है, मक्खी होगा, याद रखेगा। मच्छिका शब्द एक क्या है तो तत्सम शब्द है। और साथियों हिंदी भाषा में 4 शब्दों का समावेश होता है, जिसमें सबसे पहला तत्सम आता है, तद्भव आता है, देशज आता है और विशेषज आता है। तो ये सारे आप लोगों को पढ़ना होगा शब्द विचार में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है तो याद रखिएगा प्रेम सागर शब्द में जो समास है वह आपका कौन सा समास है तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों तत्पुरुष समास। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बात की जाए तो कहता है ऊंट के गले में बिल्ली बांधना, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा तो याद रखेंगे इस लोकोक्ति का जो अर्थ होगा बेमेल संबंध होगा। ठीक है, क्या होगा बेमेल संबंध होगा। डग भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा तो कदम बढ़ाना होगा। और डोरे डालना का अर्थ क्या होगा तो फुसलाना होगा, बहलाना होगा। इस प्रकार से आप सब लोग अर्थ को याद रखेंगे। आगे बात की जाए तो कहता है क्या आप अखबार पढ़ते हैं। इस प्रकार का वाक्य है, कौन सा वाक्य है तो याद रखेंगे यह जो वाक्य है आपका यह आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य है। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या आप अखबार पढ़ते हैं तो याद रखेगा यह आपका प्रश्नवाचक वाक्य है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जहाँ जाना संभव ना हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है तो याद रखिएगा यह आपका राइट आंसर हो जाएगा अगम। क्या होगा अगम हो जाएगा, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है तो प्रत्यावर्तित होता है। जिसका परीक्षण ली जा चुकी हो इसके लिए एक शब्द क्या होता है तो परीक्षण होता है। ये सभी के सभी आप लोग याद रखेंगे। आगे बात की जाए तो कहता है हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारतीय सम्मान मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका महादेवी वर्मा को। याद रखेंगे कि महादेवी वर्मा को यमा पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और महादेवी वर्मा एक छायावादी कवि हैं, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। आगे जो नेक्स्ट आपका प्रश्न कहता है याद रखेंगे कि बदन शिव शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आपसे पूछ रहा है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो होगा बद होगा, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और अनुदान में अनु उपसर्ग होता है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। आगे अगर बात की जाए तो कहता है प्यारे देशवासियों आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। इस वाक्य में प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है तो याद रखिएगा इसमें जो कारक है वो आपका हो जाएगा संबोधन। ठीक है, संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है, प्यारे देशवासियों अर्थात किसी को संबोधन किया जा रहा है, देश को संबोधन किया जा रहा है, इसको आप सभी लोग याद रखेंगे। जिस शब्द में किसी को पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं, याद रखेंगे। अगर बात की जाए आगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि कंठे महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हाँ। ठीक है, क्या हो जाएगा हाँ हो जाएगा कंठ। इस प्रकार से आप लोग खुद से बोल कर देखिए तो आपको पता चल जाएगा। प्रत्येक वर्ण का द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन महाप्राण कहलाता है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए महाप्राण क्या कहलाता है यह समझ में आ गया। आगे बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर होने दीजिए आपको। वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। इधर उधर घूमना हुआ सन्यासी, इसमें क्या कह रहा है आपसे शब्द पूछ रहा है तो याद रखेंगे इसका होगा आपका क्या हो जाएगा तो परिव्राजक हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, परिव्राजक का अगर मतलब बात की जाए तो इसका ही मतलब होता है इधर उधर घूमना या फिर सन्यासी होता है। और वितरागी जो है साथियों या वितरागी इसका मतलब होता है वासनारिस व्यक्ति, क्या होता है तो वासनारहित व्यक्ति होता है। और चित्रपथा का मतलब होता है 3 रास्तों की ओर जाने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिपथ गथा का मतलब होता है 3 रास्तों पे जाने वाला। आगे बात की जाए तो कहता है संधि विच्छेद का चयन कीजिए इसमें से। विप जाल जो है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विपद
प्लस जाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं तो कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से उक्त समास छांटिए। नंदन, नंदन का जो समास हो जाएगा यह क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे यह आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा नंदन। आगे कुछ दिए गए निर्देश हैं, इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले है आपका 85 प्रश्नों का अगर बात की जाए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। निर्देश 84 से आपका 85 नीचे दिए गए प्रत्येक वर्ग में एक विकल्प है, इसमें तत्भव शब्द का चयन करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, तो तत्भव शब्द कौन कौन सा है इसमें चयन करना है। तो याद रखिएगा आपका 84 का जो तत्भव शब्द होगा वह क्या होगा, तो याद रखेंगे मक्खी हो जाएगा। और 85 का तत्भव शब्द आपका होगा क्या होगा, तो पलंग होगा, जो कि हम कल भी आपको पलंग के बारे में बताए थे। ठीक है, एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है, तो याद रखेंगे एक भाषा दूसरी भाषा से शब्दावली लेती है। ठीक है, क्या लेती है, शब्दावली लेती है। उसके बाद आगे आपका कह रहा है कि निम्न भाषा में किस भाषा की देन है। एक मिनट, निम्न में से भाषा किस की देन है कह रहा है, तो याद रखेंगे साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सभ्यता की देन है। भाषा किसी भी सभ्यता की देन होती है, यह बात आप सभी को पता होना चाहिए। अगर हम लोग हिंदी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, मगही बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, तो क्या है, हमारे सभ्यता हमारे संस्कृति की देन है। हमारे प्राचीन काल में उस संस्कृति से कुछ घटना घटित हुई थी, उसी प्रकार से हम उस भाषा को जानते हैं। ये सबको आप लोग को याद रखना होगा। आगे बात करते हैं 88 और 89 प्रश्नों की। तो इसमें कह रहा है नीचे दिए गए समानार्थी शब्द का चयन करने। तो 88 में जो समानार्थी शब्द है साथियों, दुख में दुख का समानार्थी क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे इसका हो जाएगा कष्ट। आगे बात करते हैं तो साथियों मिसास का समानार्थी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो याद रखना होगा आप सभी को कि इसका हो जाएगा आपका विवेचना। ठीक है, आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका कहता है 1 से 26 वर्ण वाले छंद को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे इसको कहते हैं आपको क्या, तो साधारण छंद कहते हैं, याद रखेंगे सब। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मांत्रिक छंद किसको कहते हैं, तो साथियों याद रखेंगे मात्रा की गणना के आधार पर की गई पद रचना को मांत्रिक छंद कहते हैं, इसको भी आप सब लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए आगे तो कहता है छप्पय किस प्रकार का छंद है। छप्पय जो है यह आपका किस प्रकार का है, तो विषम छंद है, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं तो आगे कहता है भारत किसकी भूमि है, तो याद रखेंगे साथ ही भारत जो है यह आपका किसकी भूमि है, तो यह आपका हो जाएगा ब्राह्मण या फिर वैदिक धर्म की भूमि है। ठीक है, यह प्राचीन काल से ली गई है। वर्तमान में इस कथन को आप सभी लोग उतना एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, लेकिन हम लोग को एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखेंगे, ना कि जाति के दृष्टिकोण से हम लोग को देखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं तो कहता है निम्नलिखित में से उक्त विकल्पों का चयन करें जो कि जुतिया जटकाना का मुहावरे का अर्थ उक्त क्या होता है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यर्थ इधर उधर घूमना। ठीक है, व्यर्थ इधर उधर घूमना इसका अर्थ हो जाएगा। आगे चलते हैं तो आगे आपका जो प्रश्न है इस पर ध्यान दीजिएगा। कहता है नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड का प्रस्थापित करने के लिए उक्त विकल्प का चयन करें, जिसमें से यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिसने मन रूपी मतवाले हाथी को वश में कर लिया वह सच्ची क्या है, सुरबाड़ा है। ध्यान देंगे इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा आपका साथियों क्या, तो मदस्मत। ठीक है, मदस्मत हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखेंगे। आगे दिए गए कुछ हैं निर्देश जिसमें आपका 95 से 99 तक है, याद रखेंगे। इसमें आपका साथियों फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से भरना है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप लोग भरिएंगे। ठीक है, हम आपको आंसर बताते चलते हैं गद्यांश से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 का साथियों, जो क्या हो जाएगा 95 का, तो इसका हो जाएगा आपका साथियों दोस्त। ठीक है, यहाँ पे आपका 1 नंबर पे दोस्त भराएगा। 2 नंबर की अगर बात की जाए 96 में 2 की, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी साथियों, सांत्वना हो जाएगा, जो कि नंबर 2 में भराएगा। 97 की बात की जाए तो साथियों इसका 97 का जो 3 है इसका हो जाएगा आपका
साथियों सफलता हो जाएगा, याद रखिएगा इसका राइट आंसर। अगर बात की जाए आगे तो नेक्स्ट 98 की हो जाएगा क्या, तो इसका हो जाएगा साथियों रोशनी, और 99 का हो जाएगा आपका क्या, तो याद रखेंगे 99 का हो जाएगा आपका विजय। ठीक है, इस प्रकार से आपका याद रखिएगा, आप इस गद्यांश को भर लीजिएगा। आगे बात करते हैं तो कहता है कि दहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अंतिम आपका प्रश्न दिया गया है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यह आपका किसका हो जाएगा, सत्ता कोरी का होता है। क्या होता है, तो सत्ता कोरी का होता है, याद रखेंगे। अगर बात की जाए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सत्ता कोरी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखेंगे उड़ीसा में 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। ठीक है साथी, तो इस प्रकार से आप लोग हिंदी का आपका होता समाप्त। यहाँ पे आपका आंसर की दिया गया है, तो आप लोग आंसर की को भी अगर मिलान करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए फटाफट हम हिंदी की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो यहाँ पे आप लोग हिंदी को भी फटाफट देखते चलिएगा, उसके बाद आप लोग इस पीडीएफ को टेलीग्राम से ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। तो कहता है पहला ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है, हॉस्पिटल का ग्रामेटिकल एरर है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या, तो एम्बुलेंस का अगर बात की जाए यहाँ पे ध्यान देंगे, तो एम्बुलेंस हैव अराइवल ऑन टाइम, द एक्सीडेंट विथिंग वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। इसका ध्यान दीजिएगा, यहाँ मतलब हो जाएगा एम्बुलेंस सिंगुलर, जिसका एम्बुलेंस क्या है, तो एम्बुलेंस एक सिंगुलर है साथियों, जिसका साथ हैव का प्रयोग ना करके क्या होगा, हैज़ का प्रयोग होगा, और इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, यह आपका बी नंबर जो आंसर है यह गलत है। ठीक है, चलिए आगे बात की जाए जल्दी जल्दी। तो आप लोग देख लीजिए, क्लास आपका काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आप लोग देखते नहीं हैं, इसलिए साथियों हमको थोड़ा सा जल्दी में करना पड़ता है। कह रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है यहाँ पे, अंडरलाइन सेगमेंट ऑफ राणा एंड उषा, द लेटर इज़ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा साथियों आपका क्या, द लेटर इज़ द मोर। ठीक है, द लेटर इज़ द मोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बात की जाए तो इसमें पूछ रहा है करेक्ट स्प्लिट करने के लिए पूछ रहा है, करेक्ट स्पेल्ट जो इसमें होगा वो आपका हो जाएगा क्या, तो याद रखेंगे साथियों इसका हो जाएगा रिपीटेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिपीटेशन की स्पेलिंग सही है, यह आपका राइट होगा। ठीक है, आगे बात की जाए तो कहता है साथियों यहाँ पे आइडियम्स पूछ रहा है, द टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। इसका जो आपका आइडियम्स होगा वह हो जाएगा आपका कौन सा, तो याद रखेंगे टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर सम टाइम। ठीक है, समथिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बात करते हैं हम सब। तो यहाँ पे पूछ रहा है साथियों आपका एनाटॉमी पूछ रहा है किसका, तो स्पीयर्स का। स्पीयर्स का एनाटॉमी जो हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी, डेंजर। ठीक है, डेंजर हो जाएगा। और साथियों स्पीयर्स का क्या होता है मतलब, तो विरल होता है, याद रखेंगे, जिसका अगर बात की जाए डेंसी हो जाएगा इसका एनाटॉमी। आगे चलते हैं तो आगे हो जाएगा साथियों आपका प्रश्न नंबर 6। कहता है विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज हैप्पी। इसका याद रखेंगे साथियों क्या हो जाएगा, जिसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कंटेंट। ठीक है, कंटेंट इसका हो जाएगा, जिसका मतलब होता है संतुष्ट या फिर खुश। आगे चलिए, आगे आपका जो क्वेश्चन है कहता है कंप्लीट सेंटेंस करने के लिए बोल रहा है, द मैन वाज वर्किंग देयर डैश आर एट होम। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा साथियों आपका वाइफ्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, वाइफ्स हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। आगे बात की जाए तो याद रखेंगे सेलेक्ट द प्रोसेड साइनोनिम पूछ रहा है आपसे किसका, तो ऑब्स्ट्रैक्ट का साइनोनिम पूछ रहा है, तो याद रखना होगा आप सभी को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्व। ठीक है, ऑब्स्ट्रैक्ट का वर्ब होता है साथियों, यह क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट एक वर्ब है, और याद रखेंगे इसका मतलब होगा आपका रोकना या फिर बाधा पहुंचाना। आगे बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर आपसे फिर से पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे साथियों अर्थ रिसोर्स। इसका एरर जो होगा वो क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ह्यूमन बीइंग आर। क्या हो जाएगा, इसका गलती है, इसको याद रखेंगे, यह आपका क्या है, गलती है, इसको याद रखिएगा। आगे चलिए, आगे आप बात की जाए, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। कह रहा है स्पेलिंग को सही करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, करेक्ट स्पेल्ड बोल रहा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका बी हो जाएगा, असेंबली है जो कि राइट आंसर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप सब लोग।
नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ध्यान देंगे वाई शोल्ड वी गिव अप एवरीथिंग, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो यहाँ पे प्रेपोजिशन पूछ रहा है, ही इज एंग्री डैश मी, इसका प्रेपोजिशन क्या होगा, तो साथ ही याद रखना होगा आप सभी को कि यहाँ पे विथ लगेगा, विथ का प्रयोग होगा, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। तो एनाटोमी पूछा जा रहा है किसका, इंडोर का, इंडोर का एनाटोमी हो जाएगा साथ ही आपका क्या, तो याद रखेंगे रिसिस्ट हो जाएगा, याद रखिएगा इस बात को। आगे चलते हैं, आगे बात की जाए तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, कहता है आई एम सॉरी ऑफ विच माई मदर सेड, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा साथी क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वो 4 वाट, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 वाट हो जाएगा साथी। और सॉरी ऑफ विच के स्थान पर सॉरी फॉर व्हाट लेना चाहिए था, जो कि गलत है, यह क्या है, गलत है, याद रखिएगा साथियों, यह आपको याद रखना होगा। आगे बात की जाए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आपसे आइडोम्स पूछा जा रहा है, प्ले विथ फायर, इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डू समथिंग रिक्स, ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं तो आगे कहता है साथियों, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कहता है वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गुड एक्साइटेंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी साथियों, एग्नोस्टिक जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, कहता है साथियों आपका अप्रोप्रिएट वर्ड पूछ रहा है किसका, ए केज फॉर अ स्मॉल एनिमल, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, तो हर्च हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। आगे बात की जाए तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा इसे, यहाँ पे कि एरर मार्क नो एरर मार्क आर एज आर योर श्योर, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछा जा रहा है क्या, 8-7 began the education that was a making the young boy a citizen and a soldier, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका साथियों डैट वाज टू मेकिंग द यंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ टू का प्रयोग होने पर साथियों उसके स्थान पर वाज टू मेक लिखना चाहिए था, जो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सत्य है, ठीक है। अगर बात की जाए आगे तो ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट वर्ड यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, इनकरेक्ट वर्ड यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा है, तो याद रखेंगे यह आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका इनकरेक्ट वर्ड है। आगे बात की जाए तो यहाँ ध्यान देंगे आपका प्रश्न नंबर 20 है साथियों, कह रहा है आपका प्रश्न नंबर 20 कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, जो कि पूरा करने के लिए बोला जा रहा है, अप्रिशिएट ऑप्शन टू द इन द ब्लैंक्स ऑल ऑफ माई एफर्ट टू सेव द हेयर लाइफ हैव गोन इन, क्या हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेन, ठीक है। आगे बात करते हैं तो आपका 21 नंबर से लेकर 25 नंबर तक जो है साथियों यह कंप्रीहेंशन है, तो आप लोग इस कंप्रीहेंशन को देख लीजिएगा, हम देखे हुए हैं पढ़े हुए हैं, तो हम आपको बताते हैं कि कहाँ पे क्या भराएगा, ठीक है। जब आप लोग PDF लेंगे तो यहाँ पे आप लोग सब जगह भर लेंगे, ठीक है, हम बताते चलते हैं कहाँ पे कौन सा होगा। तो 21 नंबर का पहला जो होगा साथियों, पहला मतलब यहाँ पे फर्स्ट नंबर का वो आपका होगा क्या, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, हैज़ डन। आगे बात की जाए क्वेश्चन नंबर 2 की साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 के 2 का, तो इसका हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर डी लॉन्च। अगर 23 का 3 का बात किया जाए तो इसका हो जाएगा आपका ओवर साथियों। 24 का 4 का बात किया जाए तो इसका हो जाएगा आपका एक क्रॉस। और 25 नंबर साथियों जो कि अंतिम आपका है, इसका अगर बात किया जाए 25 नंबर को 5 नंबर की 25 नंबर की 5 का, तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका साथियों डैट। तो इस प्रकार से आपका होता है साथियों टेस्ट सीरीज नंबर 4 समाप्त, ठीक है, टेस्ट सीरीज या 4 समाप्त होता है। साथी कैसा लगा क्लास आप लोग जरूर बताएंगे, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक जरूर से शेयर कीजिए साथियों, ताकि यह फैमिली बड़ा बन पाए और आपके लिए बेहतर से बेहतर आपके कंटेंट को लाएं, ताकि आप जल्द से जल्द बिहार के शिक्षक बने और बिहार के भविष्य को संभालें। तो साथियों आज अपने वाणी को यहीं करते हैं विराम। इस PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेंगे और कोई भी डाउट हो तो आप लोग साथियों हमें
कमेंट के माध्यम से बताइए, या फिर टेलीग्राम पे भी हमें अपना पर्सनल आईडी है, मेरा पर्सनल आप लोग आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर बताइए, ताकि हम उस प्रॉब्लम को कम से कम सॉल्व करने का प्रयास करें अधिक से अधिक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।